हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स की क्लासेस को आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओवर कर लिया है। उसके कुछ क्वेश्चंस के डाउट अभी आ रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो जब सारे डाउट एक साथ आ जाएंगे तो जितने भी डाउट्स होंगे उनका एक अलग से वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैट्रिसेस। ठीक है, आव्यूह ये क्या होता है? आव्यूह होता क्या है, सिर्फ इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सूचनाएं स्टोर होती हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, मतलब ये क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे आयताकार एरे होता है। ठीक है, जिसमें क्या स्टोर होती है, जिसमें स्टोर होती है इंफॉर्मेशन। स्टोर क्या होती है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। देखिए, इस मैट्रिसेस का एप्लीकेशन आपके इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बहुत जगह पर मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है। बट अभी आप क्लास 12th में हैं, आपको सिर्फ मैट्रिसेस सॉल्व करना सिखाया जाता है। इनका एप्लीकेशन जो है वो आपको जब आपके लाइफ में आएगा तो वहाँ बताया जाएगा, जब आप उस लायक काम करेंगे। बहुत लोग इंटर के बाद नहीं पढ़ते हैं या ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर इनका एप्लीकेशन नहीं आता है। ठीक है, तो पहले आपको हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं। लेक्चर के एकदम लास्ट में जब मैट्रिसेस ओवर हो जाएगा तो इनके एप्लीकेशन के बारे में हम आपको बता देंगे। रेक्टेंगुलर एरे है जिसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं स्टोर होती हैं। ठीक है, इनके अंदर सूचना भरी हुई होंगी रो और कॉलम के फॉर्म में। ऐसे जो लिखा जाएगा उनका नाम दिया जाएगा रो, और ऐसे जो फॉर्म होगा उनको क्या दिया जाएगा, नाम कॉलम। ठीक है, तो देखिए हम आपको आगे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं पर एक मैट्रिसेस लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको ये एक मैट्रिसेस बना के दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स टाइप की चीज होगी, उसमें मैं जैसे अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ ए बी सी पी क्यू आर 1 2 3, छोटा बड़ा छोटी। ठीक है, अब इस पे अगर आप ध्यान दीजिए तो पहले तो आपको ये बताएं कि ये क्या है, एक मैट्रिसेस है। ये एक मैट्रिसेस है। अब जो ऐसे लाइंस होंगी उनका नाम क्या होगा, रो। हॉरिजेंटल लाइन जो होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, हॉरिजेंटल लाइन को क्या नाम दिया जाता है, रो। वर्टिकल लाइन जो है उनका नाम क्या दिया जाता है, कॉलम। ठीक है, अब ये आप याद रखिएगा, इनको पंक्ति बोला जाता है और इनको बोला जाता है स्तंभ। ठीक है, बट रो कॉलम ज्यादा इजी पड़ेगा। तो देखिए, ये पहला रो है, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो और ये चौथा रो। तो देखिए रो को इसको क्या लिख दिया गया, R1, क्योंकि ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर दूसरी है तो क्या नाम दिया जाएगा, R2, तीसरी है तो क्या नाम होगा, R3, और चौथी है तो R4। R1 R2 R3 R4। और जो वर्टिकल लाइन है, ये पहली वर्टिकल लाइन है तो ये पहला कॉलम, ये क्या है, दूसरा कॉलम, और ये क्या है, तीसरा कॉलम। अच्छा, पूछा जाए कि इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, क्रम, तो ऑर्डर क्या होगा, यहां लिखते हैं रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, मतलब क्या है कि यहां लिखेंगे रो कितने हैं, 1 2 3 4 4, क्रॉस कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 4 क्रॉस 3। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं यहां लिख दिया 2 3 1 5। ऑर्डर लिखना है तो देखिए रो कितने हैं, ये पहला रो, ये दूसरा रो। पहले रो लिखेंगे,
फिर उसके बाद एक दो, दो कॉलम है तो 2 क्रॉस 2। ठीक है, आगे का ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 1 8 7। ठीक है, अब अगर इसका क्रम पूछा जाए तो देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो हो गए, कॉलम कितने हैं 1 2 3 क्रॉस 2। ठीक है, अगर आपको ये बोला जाए कि इसका ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना है 1 2 3 6 8 9 5 7 11, अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो देखिए, एक रो, दो रो, तीन रो, तो रो कितने हो गए 3, कॉलम ऐसे होगा 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3। ठीक है, एक और बता रहे हैं, 1 2 3 6 8 9 7 4 5 0 1 0। अब देखिए, अगर इसका पूछा जाए तो देखिए, एक पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, रो कितने हो गए 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4। ठीक है, तो ये रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। पहले तो ये समझ में आया कि क्या है मैट्रिसेस, क्या है, एक रेक्टेंगुलर आयताकार है। ठीक है, आयताकार है, क्या है, एरे है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दिया गया रो और वर्टिकल लाइन को नाम दिया गया कॉलम। ऑर्डर क्या होता है, यहाँ ऑर्डर लिखा हुआ होता है, वो क्या होगा, वो होगा रो पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई कॉलम। ठीक है, यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आगे और ध्यान दीजिए, कुछ और बता रहे हैं। जैसे मैं यहां पर अगर लिख दूं a इक्वल्स टू 1 2 3 ABC PQR, और कोई बोले कि आप बताइए A12 कितना है। A12 का मतलब है पहला रो और दूसरा कॉलम। देखिए, इसका पहले ऑर्डर देखिए, तो कितने रो है 1 2 3, 3 हो गए, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3 हो गया, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम। A12 का मतलब क्या है, ए का वो एलिमेंट जो पहले रो में हो और दूसरे कॉलम में। तो देखिए, पहला रो मतलब ये, और ये पहला कॉलम हुआ, लेकिन पहला कॉलम नहीं, दूसरा कॉलम चाहिए, तो पहला रो और दूसरा कॉलम। तो देखिए, पहला रो ये हुआ और दूसरा कॉलम ये हुआ, तो इस लाइन में और इसमें जो कॉमन आया मतलब क्या है, ये है ए। ठीक है, अगर मैं लिख दूं A22, तो इसका मतलब क्या है, दूसरा रो होना चाहिए और दूसरा कॉलम। तो देखिए, ये हुआ दूसरा रो, ये पहला रो, ये दूसरा रो, तो दूसरा रो ये हो गया, यही 3 एलिमेंट बचे। अब दूसरा कॉलम, ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा, तो कौन सा आंसर होगा, वो आंसर होगा डी। अगर आपसे मैं बोलूं A33, मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम होना चाहिए। तो देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो ये हुआ, देखिए तीसरा रो ये हुआ, अभी इसमें 3 एलिमेंट है, और ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, मतलब कौन सा आंसर होगा, ये आंसर होगा आर। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल की मदद से बता रहा हूं। P इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 8 9 0। अगर आपसे ये बोला जाए A12 फाइंड आउट करिए, A13, ठीक है, A14, A21, A32, ठीक है, A22, और आपसे बोला जाए A23, A24। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। A12 देखिए क्या है, A12 का मतलब है पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम मतलब क्या है, आंसर 2। A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो 1 2 तीसरा कॉलम, मतलब आंसर क्या है 3। A14 का मतलब पहला रो चौथा कॉलम, पहला रो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आंसर कितना है 4। A21 का मतलब है दूसरा रो पहला कॉलम, तो देखिए पहला रो दूसरा रो ये हुआ, और पहला कॉलम चाहिए दूसरा रो पहला कॉलम, मतलब आंसर क्या होगा 6। A22 का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, मतलब आंसर क्या होगा 8।
A23 का मतलब है दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो, ये देखिए पहला रो, ये दूसरा रो, तीसरा कॉलम मतलब पहला दूसरा तीसरा, आंसर क्या होगा 9। A24 का क्या मतलब है दूसरा रो चौथा कॉलम, तो देखिए पहला रो दूसरा रो हुआ चौथा कॉलम 1 2 3 4, ये कौन सा आंसर हुआ इसका 0। ठीक है, तो ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पहले तो आपको ये समझ में आ गया, जैसे इसका ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर में देखिए एक रो दो रो हो गए, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 क्रॉस 4। ठीक है, आप देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए। रो और कॉलम आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे, कोई एलिमेंट के बारे में बोला जाएगा तो वो एलिमेंट भी आप क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते थे। इसके आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए अगर आपको गिवन है इफ a इक्वल्स टू 2 3 4 5 और आपने कैलकुलेट किया 2a, तो 2a का मतलब है कि a के हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, अगर जैसे आपको मैं बोलूं कि 5a इक्वल टू है 0 2 3 5 और यहां से आपको निकालना है a, तो ये 5 से हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा डिवाइड, 0/5, 3/5, 2/5, 5/5। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बात और बता रहे हैं, अगर दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, दो अवयव हैं और उनको जोड़ना या घटाना है, जोड़ना या घटाना है, ये तभी संभव है जब उनका क्रम बराबर हो। मतलब दोनों अगर 2 क्रॉस 2 के होंगे, 3 क्रॉस 3 के होंगे, जैसा एक का ऑर्डर होगा वैसे दूसरे का होगा तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं a इक्वल टू लिख रहा हूँ 2 3 4 5, ठीक है, b इक्वल्स टू लिख रहा हूँ 4 0 8 1। अब अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है a प्लस बी, तो a प्लस बी में क्या करेंगे 2 3 4 5 प्लस 4 0 8 1। देखिए हम लोग एक एक एलिमेंट को ऐड करेंगे, देखिए 2 को ऐड करेंगे 4 से, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 4 को 0 से ऐड करेंगे 4, 3 और 8 ऐड होगा 11, 5 और 1 ऐड होगा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है एक हर एक एलिमेंट को उसके पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूं एक क्वेश्चन की मदद से समझा रहा हूं, इफ a इक्वल टू 2015 b इक्वल्स टू 0184, देन फाइंड। मतलब उसके बाद आपको क्या करना है निकालना है, क्या निकालना है a पार्ट a प्लस बी, b पार्ट a माइनस बी, c पार्ट 2a प्लस 3b, d पार्ट a माइनस 2b। तो देखिए पहले पार्ट में अगर आप ध्यान दीजिए आंसर में, तो हमें क्या फाउंड आउट करना है a प्लस बी, तो a की वैल्यू देखिए 2105 और b की वैल्यू अगर आप देखिए तो 0814। ऐड करेंगे तो 2 को 0 से ऐड करेंगे क्या आएगा 2, 1 को 8 से ऐड करेंगे 9, 0 को 1 से ऐड करेंगे 1,
5 को 4 से ऐड करेंगे 9। ये अपना क्या हो गया पहला आंसर। a माइनस बी अगर हमें फाइंड आउट करना है बी पर, देखिए a का मान कितना है 2105 माइनस b का मान कितना है 0814। अब देखिए 2 माइनस 0 होगा तो कितना आएगा 2, 1 माइनस 8 होगा कितना आएगा -7, 0 माइनस 1 कितना होगा -1, 5 माइनस 4 कितना होगा 1। ये दूसरा आंसर हो गया। देखिए सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है 2a प्लस 3b। तो देखिए a का आंसर कितना, a है 2105, तो इसमें 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 प्लस 3b है। अब ये b में क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, 3 0 जा 0, 3 8 24, 3 करने 3 3 4 12। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, 4 और 0 ऐड होगा कितना होगा 4, 2 और 24 ऐड होगा कितना हो जाएगा 26, 0 और 3 ऐड होगा कितना हो जाएगा 3, 10 और 12 ऐड होगा कितना हो जाएगा 22। ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा आंसर डी पार्ट देखिए क्या है a माइनस 2b। देखिए पहले a को राइट डाउन करेंगे, कितना है वो 2105 माइनस 2b, b में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो गया, ये हो गया 16, 2 इकन्ने 2 और ये 2 चौक 8। ठीक है, अब देखिए माइनस करेंगे, 2 में से 0 जाएगा तो कितना आंसर आएगा 2, 0 में से 2 जाएगा तो आएगा -2, 1 में से 16 जाएगा तो आएगा -15 और 5 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा -3। ठीक है, तो ये आप वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। आगे देखिए, देखिए दो मैट्रिसेस अगर दिए हुए हैं और इक्वल दिए हुए हैं, तो दो मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं जब उनके हर एक एलिमेंट आपस में क्या हो इक्वल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टू मैट्रिसेस आर इक्वल if each element of matrices are equal to other। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ ABCD लिखा हुआ है और इक्वल्स टू लिखा हुआ है PQRS, तो ये मैट्रिसेस तभी इक्वल होगा, ठीक है, जब क्या होगा A किसके इक्वल हो P के, C किसके इक्वल हो R के, B किसके इक्वल हो Q के और D किसके इक्वल हो S के। तभी ये मैट्रिसेस क्या होती हैं इक्वल होती है। दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो इक्वल हो। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की क्या करनी है वैल्यू हमें निकालनी है। 1 to 0x इक्वल टू y 0 to 5। ठीक है, तो आंसर देखिए, सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, मैट्रिसेस क्या है इक्वल है, सो ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। देखिए मैट्रिसेस दोनों क्या है इक्वल है, तो इनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो देखिए 1 और y क्या होगा इक्वल होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 0 इक्वल टू 0 है, 2 इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी x इक्वल टू हो जाएगी 5। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक क्वेश्चन और बता रहे हैं।
वाई का मान ज्ञात करो। यदि x प्लस वाई 0, 5x माइनस वाई इक्वल टू 6, 0, 5, 2। ठीक है, आप देखिए आंसर देखिए, बहुत ही इजी है। चूंकि x प्लस वाई 0, 5 x माइनस वाई इक्वल टू किसके हैं? 6, 0, 5, 2। तुलना कर लीजिए, देखिए तुलना करने पर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 6 के। ठीक है, ये समीकरण ही बन गया। ये 5, 5 के इक्वल है, ये 0, 0 के इक्वल है, x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? 2 के। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब समीकरण हल करना हम लोग बहुत पहले ही सीखे हैं। घटाने पर अगर घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, एक्स एक्स क्या हुआ? कट गया, वाई प्लस वाई क्या हो गया? 2y। 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4। y बराबर क्या हो जाएगा? 4/2। y का मान क्या आ गया? 2। समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 से देखिए तो क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 6, y का मान कितना है? 2, तो x प्लस 2 बराबर 6, x बराबर 2 को उधर ले जाएंगे, 6 माइनस 2, x बराबर कितना हो गया? 4। तो अगर आप आंसर में फोकस करिए तो x बराबर हुआ 4 और y बराबर। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो का टाइमिंग देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। चलिए क्लास एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं हम इसी पे। क्वेश्चन ये है एक्स वाई और a, b का मान ज्ञात करो। देखिए यदि क्या गिवन है? a x प्लस 2y 0, 5 इक्वल्स टू सिक्स बी एक्स माइनस वाई 6। देखिए ये हमें गिवन है। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना तो क्या लिखेंगे आंसर में? सिंस चूंकि a x प्लस 2y 0, 5 इक्वल्स टू 6, 6 x माइनस वाई b। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ और चेंज कर दे रहे हैं, या 9 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो तुलना करने पर अगर तुलना करें तो a का मान कितना हो गया? 6। b का मान कितना हो गया? b का मान हो गया 5। दो आंसर तो यहाँ आ गए। x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होगी? 9। x प्लस 2y इक्वल टू 9। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? x माइनस वाई इक्वल टू 0। समीकरण हल करना आपको आना चाहिए। घटा दीजिए, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, x माइनस एक्स कट गया, 2y प्लस वाई कितना हो गया? 3y। 9 में से 0 जाएगा, 9 आ जाएगा। y इक्वल टू 9/3 कितना आ जाएगा? 3। y का आंसर कितना आ गया? 3। अब देखिए कहीं पे भी समीकरण 2 से देख लीजिए,
क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0, या x बराबर क्या होगा y, और y का मान कितना आया है 3, तो x बराबर भी कितना हो गया 3। आंसर देखिए, अब सब निकाल दे रहा हूँ, x बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर 3, a बराबर 6 और b बराबर 5। ये अपने इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, आगे कल देखेंगे। थैंक यू।